हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम यूजनेट पेपर 1 की जो सेकंड यूनिट है सीट एप्टीट्यूड उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज करेंगे। एक्शन सीट का मीन्स क्या है? ए सीट इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। फिर यह निश सोच क्या है? कबाब क्या है? एक सूट जिससे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया। इसका जो सही राइट आंसर है researching when and finding solutions to any problem, working in a scientific way to search for truth of any problems। जे वाला आंसर जो है ये राइट है। शोध क्या है? बार बार खोज करना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना। जैसे क्या ये हुआ ना। A common test in search demands such priority on इसका क्या है? रिलेटिविटी है, यूजेबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, ऑल ऑफ द। इसके लिए कौन सा है आंसर? राइट है कि ऑल ऑफ द, वो भी राइट आंसर है। अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है विश्वसनीयता को, प्रयोग को, वस्तुनिष्ठता को। इसलिए ये अनुसंधान में इन सभी को ही प्राथमिकता दी जाती है। Which of the following is the first step in starting the research process? Searching source of information to locate problems, survey of related literatures, identifications of problems, searching for solutions to the problems। देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो है ये वाला। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? प्रथम चरण कौन सा है? समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोत की खोज, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, समस्या की पहचान, समस्या का समाधान ढूंढना। इसमें क्या सही है? हमने लिखा जो ये वाला सही है, ये राइट आंसर है। इफ ए researcher conducts a research on finding out which administrative style contributes more to institutional effectiveness, this will be an example of basic research, action research, applied research, none of the above। क्या होगा जी? अप्लाइड रिसर्च होएगा जी। लेकिन यदि कोई शोधकर्ता इस आवश्यक से शोध करता है कि कौन सा प्रबंध की ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण? ये किस शोध का? ये व्यवहारिक शोध का ही होगा ना। मान लीजिए शोध होता है ना जो ऐसे मतलब जो जब हमें किसी चीज़ का हमारे पास कोई योजना हो और योजना को में से हम उसका चयन करते हैं, उसको व्यवहारिक शोध ही कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च अप्लाई करके देखने को बात ये होता है, अप्लाइड रिसर्च होता है। Which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms? Socio-economic status, marital status, numerical aptitudes, professional aptitudes। निम्नलिखित चरों में से किसे परिणामात्मक रूप से अव्यक्त नहीं
किया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक स्तर, व्यवहारिक स्तर, स्थिति, संख्यात्मक स्थिति, इसका जो राइट आंसर है ना वो है ये वाला, ठीक है, पेशेवर। देखिए 7th क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ये है। आप क्वेश्चन को पढ़ लिए एक बार। एक किसने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की 7 परीक्षण। देखिए मैं जो वीडियो है इसमें ज़्यादा अब पूरा क्वेश्चन रिपीट करके नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ हम टिक मार्क करके बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे। और आप अगर इसको नोट करना चाहते हो तो बीच में इस वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए नोटेशन के लिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो तो आपको डायरेक्ट PDF मिल जाएगी। इसका जो है राइट क्वेश्चन आंसर ये वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसका हो गया ये वाला आंसर। आप इसमें रीड कर ले कि मैं अब आपको एक बार से क्वेश्चन करवा रही हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, इसका जो आंसर है राइट ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने कॉन्सेप्ट के लिए अलग वीडियो बनाया और ये मैंने MCQ के लिए बनाया है, आप उसको ये मैंने आपको इस बात को जानने के लिए कि आपको कंफर्म हो जाए किस प्रकार के क्वेश्चन इस बेस पर आते हैं। इसका भी सी वाला ही सही है आंसर है 13 का ये क्वेश्चन है। देखें विशेषज्ञों का ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ, इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है, कार्यशाला कहा जा सकता है इस प्रक्रिया को। A group of experts in a specific area of knowledge assembled at a place and prepare a syllabus for a new course. The process may be termed as workshop। किसी काम को मतलब नॉलेज देने के लिए जैसे हमें वर्कशॉप, हमने सुने होगा वर्कशॉप का नाम, तो कोई वर्कशॉप हुई इस काम के वर्कशॉप, सिंगिंग के वर्कशॉप हुई है या किसी भी कार्य के वर्कशॉप हम ज्वाइन करने जाते हैं, उसमें सीखने जाते हैं हम ना, या कुछ सीखने का हमें बेस दिया जाता है, रास्ता दिया जाता है, इस कार्य का जो होता है उसको कहते हैं वर्कशॉप या कार्यशाला। In the process of conducting research, formulations of hypotheses is followed by statement of objectives, analysis of data, selections of research tools, corrections of data। शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के लिए प्रचार आता है, उद्देश्यों का कथन, आंकड़ों की व्याख्या, शोध उपकरण का चयन, आंकड़ों का एकत्रीकरण। देखिए इसमें क्या आता है, कलेक्शंस ऑफ डेटा, इसमें आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का एकत्रीकरण, इसमें ये वाला आंसर राइट है। एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं, एक शोधार्थी के आवश्यक गुण कौन कौन स्वतंत्र परिवर्तन की प्रवृत्ति, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता, ज्ञान की व्याप्ति, कारण सिद्धांतिक, इसमें ये राइट सभी है, एक शोधकर्ता में सभी गुण होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, इसका भी आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 17, इसका भी आंसर राइट है। 8 में का जो है चेला सही राइट आंसर इसका, क्योंकि वीडियो में जो है आंकड़ों के वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करता, सूर्य को नैतिक नहीं समझा जा सकता यदि वह आंकड़ों की वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करता। एक्शन से जो शोध कालिक अनुप्रकृति का लक्षण करता है वह कहलाता है क्रियात्मक शोध। इसका जो आंसर आता है जब दो से त्रिकोण की प्रकृति का संकेत देते हैं तो निम्नलिखित में से एक का उपयोग है JIVI लिखे। इसका राइट आंसर ये है, इसको नोट करते जाइए। घटना के बाद शोध किया जाता है, कार्योत्तर शोध का अर्थ है कि घटना के बाद शोध किया जाता है।
शोध नेतृत्व